अरे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, यहाँ पर कक्षा 9वीं का अपन अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका करनी 3 आपकी दशमलव प्रसार है। तो ये शांत है या अशांत है कि अशांत आवृत्ति है अनावृत्ति है? तो ये है आपकी अशांत अनावर्ती। ठीक है, 3 प्लस करनी 3 है, 3 माइनस करनी 3, इसका जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा? देखो यहाँ पर है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपन बात करें तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी 3 की घात 2 माइनस करनी 3 की घात 2। इससे घात से कैंसिल, पर 3 क्या 9 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। नाउ इज आंसर 6 है। x इज इक्वल टू 2 है पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो माइनस की 3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपन जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख लेना माइनस की 3 आ जाएगी। शून्य घात की जो बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है? तो परिभाषित नहीं होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक हल होगा। तो देखो इसका जो हल होने वाला है ना वो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। समीकरण 2x प्लस 3y बराबरी पे 12 के कितने चर हैं? तो कितने चर है? x एन y, तो कितने चर हो गए? 2 चर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आपका पहला जो रहेगा, पहला इसमें आपका सी वाला रहेगा और दूसरे के अंतर्गत 6 है ये। तीसरे में हम यहाँ पर आपका माइनस का 3 रहेगा। फोर्थ नंबर में इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। फिफ्थ की हम बात करें तो यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और यहाँ से अपन ने अंतिम के लिए आपको देख सकते हैं 2 आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान को समझते हैं क्या बोल रहा है। बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पर ये है y अक्ष पे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो मतलब y अक्ष पे स्थित रहेगा। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है? सरल रेखा। एक शांत रेखा को अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता? अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि एक किरण एक खड़ी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग, दोनों आसन्न कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। जब 2 किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ हो, 2 किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ हो तो वहाँ क्या कहलाता है? देखो 2 किरणें, एक तो ये एक ये क्या बना है? ये कोण। क्या बना है? एंगल बना है, कोण बनेगा। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वहाँ समद्विबाहु कहलाता है। तो वहाँ क्या कहलाता है? समद्विबाहु नहीं, यहाँ वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। रोंगे यहाँ से देख सकते हैं आप इतना इसको कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है सत्य सत्य, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता। असत्य बात है, क्योंकि y अक्ष है तो भुज तो x का मान तो 0 हो गई। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ये उदाहरण है। तो तीसरा जो है बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। फोर्थ नंबर की बात है तो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से होकर अनंत खींची जा सकती है। इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, तो एक बिंदु से तो अनंत खींच सकते हैं भैया। तो इसलिए ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा सत्य। अधिक कोण की माप 90 डिग्री परंतु 180 डिग्री से कम होती है। क्या? सत्य। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज समरूपांग सम होते हैं। असत्य है, समरूप हो सकते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में हम देखते हैं यहाँ पर देखो बहुपद की जो घात होती है उसका मतलब क्या है? चर की अधिकतम घात
को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो ये आपका पहला यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर देखो बहुपद की घात है, सबसे बड़ी घात आ जाएगा इसका। तो पहले का तो एक अक्ष पर एक बिंदु, एक अक्ष पर एक बिंदु, तो एक अक्ष पर एक बिंदु जो रहेगा वो आपका रहने वाला x,0 कोटि। ठीक है, कोटि का मतलब y निर्देशांक। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या है? चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये हो जाएगा इसका पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होगा कि दो कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। ये पाँचवा हो जाएगा आपका। और समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं समांतर हों, ये कर लेना आप। ठीक है, चलिए यहाँ से मैच द कॉलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें एक वाक्य में उत्तर। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो यह नॉन टर्मिनेटिंग और पुनरावर्ती, तो अनावर्ती और पुनरावर्ती दोनों प्रकार का है। एक रेखिक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं? एक रेखिक बहुपद का कितने शून्य होंगे? केवल एक होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। बिंदु 3,2 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी होगी 3 इकाई, क्योंकि जो y अक्ष से x की वैल्यू बतानी है। 2x + 9 को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो दो समीकरण के रूप में व्यक्त करना आपको। तो 2x + 0y + 9, ये दो चर हो गए, मतलब 0y लिख दो बस बीच में प्लस करके। रेखाखंड की परिभाषा है कि एक ऐसा खंड, देखो एक ऐसा रेखाखंड, या फिर अपन बोल सकते एक ऐसी रेखा जिसके दोनों अंतःबिंदु हो, ऐसा बोल सकते हैं अपन। एक ऐसी रेखा जिसके दोनों अंतःबिंदुओं के कहलाता रेखाखंड कहलाता है। यहाँ से हो जाएगा इतना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये 10, क्वेश्चन 11 अथवा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से 13, ये 14, 15, ये इसका अथवा रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये इसका अथवा 18, 19, यहाँ से 20, 21, ये यहाँ पर देख सकते 22, 23 हो गया भैया। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया अर्धवार्षिक परीक्षा का। अगला जो पेपर है आपका संस्कृत का है, जिन बच्चों का है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। जो चैनल पर वीडियो आए उनको प्रॉपर देखते रहिएगा। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए बच्चों, एनुअल एग्जाम के लिए जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में ऐप है अपना, ऐप पे जाकर रजिस्टर कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको सारी चीज़ें एनुअल एग्जाम के लिए मिलेगी। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना।